Yes. Good morning, class. Now we are further proceeding on next chapter of Geography SS, that is chapter number 4. Name is Maps. Okay, name is Maps. You have learned in the previous chapter about the advantages of a globe. However, globe has limitations as well. आप लोग ने पहले एक ग्लोब के बारे पढ़ा था, ठीक है, जो गुलाई की शेप में दिखता था. अब ग्लोब की लिमिटेशंस हैं. क्यों? क्योंकि ग्लोब यूज़फुल तो हैं. इट इज़ यूज़फुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल. हमें जब पूरी अर्थ देखनी है, अर्थ गोल रिजिड की शेप में, जियोइड की शेप में है, तब वो हम देख रहे थे. बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ, अगर हमें अर्थ का एक हिस्सा ही पढ़ना है, एज अबाउट अगर हमने अपनी कंट्री के बारे में पढ़ना है, स्टेट्स के बारे में पढ़ना है, डिस्ट्रिक्ट के बारे में, टाउन्स विलेजेस के बारे में, देन इट इज़ ओनली हेल्पफुल, इट इज़ ऑफ लिटिल हेल्प. इन सच अ सिचुएशन वी यूज़ मैप्स. इसमें हम क्या यूज़ करते हैं फिर? मैप. ओके. A map, it is a representation or the drawing of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. मतलब एक मैप रिप्रेजेंटेशन है, एक अर्थ सरफेस का चौथा हिस्सा है, एक बहुत मतलब छोटा हिस्सा है कि वो मतलब अर्थ का वो हिस्सा दिखा रहे हैं, पूरे फ्लैट सरफेस में होता है, ठीक है, जिसमें हम बहुत इजीली स्टेट्स देख सकते हैं, कंट्रीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं, रिवर्स के बारे में पढ़ सकते हैं. We find that maps are useful to us for the various purpose. One map shows a small area and a few facts. Another map may contain as many facts as a big book. When many maps are put together, we get an atlas. हाँ, मैप की एक बुक होती है, उसे हम क्या कहते हैं? एटलस. राइट. एटलस जहाँ पे डिफरेंट मैप्स है. पॉपुलेशन ग्रोथ का मैप हो गया, पॉवर्टी लाइन का मैप हो गया, रिवर्स का मैप हो गया, ओशंस का मैप हो गया, कॉन्टिनेंट्स का हो गया, स्टेट्स का हो गया, कैपिटल्स के हो गए. तो ये अब अगर एक बुक मैप की हो जाए तो क्या कहते हैं उसे हम? एटलस. Atlases are of various sizes, measurements drawn on the different scales. Maps provide more information than a globe. मतलब ग्लोब से ज़्यादा अच्छा होता है मैप, क्योंकि ग्लोब एक गोल शेप में होता है और पूरी अर्थ दिखाता है, ठीक है, और मैप में एक छोटा छोटा हिस्सा करके हम उसको डिस्ट्रीब्यूट, अर्थ के कई हिस्सों को छोटे छोटे हिस्सों में हम दिखा सकते हैं, ठीक है. वो क्या हो गया हमारे पास? मैप. देयर आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो. फर्स्ट इज़ फिजिकल. अब बहुत तरह के मैप्स होते हैं यहाँ पे, अभी हम 3 टाइप्स के पढ़ेंगे. एक होता है फिजिकल मैप. फिजिकल मैप मतलब ये नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ है, जैसे हम माउंटेन्स दिखा रहे हैं, प्लेट्यूज दिखा रहे हैं, प्लेन्स दिखा रहे हैं, कौन सी रिवर्स हैं, ठीक है, ओशंस क्या हैं. दीज आर कॉल्ड फिजिकल. और फिजिकल का दूसरा नाम क्या है? रिलीफ मैप्स. जैसे ये रहा फिजिकल मैप ऑफ इंडिया. सी, दिस इज़ अ मैप ऑफ इंडिया एंड वी आर शोइंग इट. यहाँ पे देखो क्या है, देखो कोई पार्टिसिपेशन मतलब कोई पार्ट नहीं करा हुआ, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ मैप्स शो कर रहा है. पहले ग्लोब में पूरा हिस्सा दिखाया जाता था, ये एक छोटा हिस्से में हमने एक छोटा मतलब अर्थ का एक हिस्सा दिखा दिया, ठीक है. ओके. देन पॉलिटिकल मैप. Map showing cities, towns and villages and different countries and states of the world with their boundaries are called political maps. मतलब बाउंड्रीज दिखा रहे हैं, कोई छोटा छोटा हिस्सा मैप में से, कैपिटल्स दिखा रहा है, स्टेट भी दिखा रहा है, विलेज भी दिखा रहा है किस गांव का है, ठीक है. इन्हें हम या कंट्री, स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये क्या कहेंगे हम? पॉलिटिकल मैप्स. जैसे कि ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स की, देखो लकीरें, एक छोटा छोटा ये देखो कितने स्टेट्स और कैपिटल्स हैं इंडिया के मैप में, ठीक है. फिजिकल और उसके मैप में दिख रहे हैं ना फ़र्क क्या है? फिजिकल के मैप में क्या है कि इतने पार्टीशंस नहीं बने हुए, देखो कोई पार्टीशन नहीं है, इतने कहाँ है? कहीं भी नहीं दिख रहा. और पॉलिटिकल का मैप हमेशा पार्टीशन में होता है. ओके. देन थीमेटिक मैप्स. ये मैप स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे हमने रोड की डिस्टेंस बता दी कि हाँ जी करनाल से जूनला 18 किलोमीटर है या 15 किलोमीटर है, राइट. मैप्स रेनफॉल, इसमें इस जगह इतनी बारिश होएगी, रेनफॉल मैप हो गया. या फिर मैप डिस्ट्रीब्यूशन द फॉरेस्ट, कहाँ कहाँ फॉरेस्ट है, कौन सी इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर हैं, एसेट्रा. दीज आर नोन एज थीमेटिक मैप्स. सो टेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस मैप. थीमेटिक मैप्स कैसे होते हैं? ये देखो पॉवर्टी दिखाई हुई है, एक और मैप है, ये रहा पॉवर्टी दिखाई हुई है, इंडिया का ही मैप है, देख लो पॉलिटिकल के शेप में है, लेकिन हाँ यहाँ पे दिखाया देखो इतना डार्क ब्राउन है ना, वो बिलो पॉवर्टी लाइन के मतलब बताए हुए हैं.
ठीक है, जो इतना मतलब कि पर्पलिश में है, जो ज़्यादा पर्पलिश में है वो 15 to 25 मतलब लेस देन 15 to 25 मतलब 1000 इनकी ही रहती है, ठीक है, पॉवर्टी लाइन। तो ये थीमेटिक मैप है, मतलब पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हर स्टेट में इतनी पॉवर्टी लाइन, इतनी गरीबी है, इस देश में, इस स्टेट में इतनी गरीबी है, इस सिटी में इतनी गरीबी है, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, जैसे मैंने अभी गरीबी का दिखाया, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉवर्टी, राइट। सो यू हैव टू रीड दिस, रीड द चैप्टर नंबर 4, पेज number is 23 and 24, right? This page and till this. Okay, thank you.